जो चेनिंग की है वो नेथन स्मिथ की जगह पर आए हैं काइल जेमिसन। नेथन स्मिथ ने पाकिस्तान के खिलाफ जो मैच हुआ था पिछला, उसमें सिर्फ 2 ओवर्स करवाए थे, लेकिन अभी तक जो आज बांग्लादेश के खिलाफ ये मैच चल रहा है उसमें जेमिसन ने तकरीबन 7 ओवर करवा लिए हैं और 8वां ओवर इस वक्त उनका जारी है। 5.86 के इकोनॉमी के साथ वो ओवर्स करवा रहे हैं, हालांकि वो विकेट लेने में कामयाब नहीं हुए हैं। इरफान, आप जिस तरह से अभी तौफीक ने ये कहा है कि न्यूजीलैंड फाइनल में जाएगी, फिर इसका मतलब ये है कि जो तगड़ा मुकाबला है वो न्यूजीलैंड और भारत का है। आप क्या समझते हैं, भारत या न्यूजीलैंड? नहीं, वो अभी तो आप कह सकते हैं कि मतलब दोनों टीमें जिस तरह की बैटिंग बॉलिंग और इनके साथ स्पिन के सारे आल टू आल जो एक गेम में आपके साथ जो गैप होता है वो हर चीज़ फिल है इनके पास। तो अभी आप कहना कब्ज़ल वक्त होगा कि आप अभी कह दें कि कौन जीते कौन, क्योंकि बीच में आप देखें ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया की देखा होगा आपने, थोड़ी बॉलिंग कमजोर है लेकिन बैटिंग जिस तरह वो चेज कर रहे हैं, अनलकी कहीं रहेंगे तो के साथ कोई होगा, लेकिन जिस तरह की बड़ी टीम है अभी कहना ये हम ग्रुप ए की बात कर रहे हैं बेसिकली ना। जी जी हाँ। इसमें तो फिर न्यूजीलैंड आपको साफ नजर आ रहा है, या भारत दोनों में से एक है, दोनों में से एक है जो कि फाइनल में जाएगी। वो आप समझते हैं न्यूजीलैंड। डॉक्टर साहब, आप क्या समझते हैं? आप भी यही समझते हैं? आमिर दोनं टीम्स क्यों नहीं जा सकती? बिकॉज़ नहीं, मैं ग्रुप ए की बात कर रहा हूँ, स्पेसिफिकली ग्रुप ए की बात कर रहा हूँ। नहीं, वही ग्रुप ए से दो, अगर ग्रुप ए में से हमें एक चुनना हो ओके तो फिर ऑब्वियसली हम इन दोनों में से एक चुनेंगे ना। नहीं, अगर ग्रुप ए में से दोनों को चुनना हो तो मैं फिर यहाँ पे मैं फिर भारत को इसलिए करूंगा क्योंकि भारत ने अपने सारे मैचेस जो है वो खेलने हैं दुबई में, बिल्कुल ठीक है, और वहां पे जिस तरह की टर्निंग विकेट्स हैं तो वो होम ग्राउंड है, और उनके पास देखें, उनके पास 3 स्पिनर्स जो है ना वो पक्के स्पिनर हैं। 30 ओवर उनके वहां पे वो पक्के स्पिनर्स ने करने और वो कंडीशन स्पिनर्स को सूट करती हैं। तो मतलब अगर देखें इसमें 2 टीम्स सेमीफाइनल्स में जानी है, और फिर मुझे जो लगता है कि मैं मतलब अगर आप मुझसे पूछें तो मुझे ये फाइनल ये दोनों टीमें लग रही हैं ग्रुप ए की, न्यूजीलैंड ग्रुप ए से होगा फाइनल, दोनों फाइनलिस्ट लगती हैं मुझे ये लगता है। ठीक, डॉक्टर साहब प्लीज कैरी ऑन। जी, वो कवर कर दिया तौफीक मैंने। यकीनन ये दोनों सेमीफाइनलिस्ट होंगी और ये अपोजिट ग्रुप से खेलेंगी, तो वहां से अगर ये दोनों अपने अपना सेमीफाइनल जीत जाती हैं, अब जो अगला मैच होगा बेसिकली न्यूजीलैंड का और इंडिया का, वैसे तो वो रबर स्टैम्प मैच है अपेरेंटली, लेकिन वो ये डिसाइड करेगा कि कौन सी टीम किसके साथ सेमीफाइनल खेलेगी। और वो मेरा ख्याल है कि अगर मैं गलत नहीं हूं तो वो आखिरी मैच होगा, तो उससे थोड़ा एडवांटेज हो जाएगा इन टीमों को कि इनको फैसला करना थोड़ा आसान हो जाएगा कि किस तरह की टीम खिलाएं, कौन सा कॉम्बिनेशन ट्राई करें, ताकि वो अपनी चॉइस की टीम के साथ सेमीफाइनल खेल सके, क्योंकि उनके उसमें सीडिंग आ जाएगी इनके नंबर 1 और 2 होने की वजह से कि उधर फर्ज कर ले अगर ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका आती है तो उनमें से किसने किसके साथ सेमीफाइनल खेलना है अपने अच्छे और बुरे को देखते हुए। तो ये उनको एडवांटेज होगा आखिरी मैच में, इंडिया को भी और न्यूजीलैंड को भी। लेकिन अगर आप इन दोनों के आपस के कॉम्पिटिशन की नेक्स्ट मैच की यानी की बात करता है तो इतना इफेक्टिव नहीं है सिवाय सीडिंग के, तो उसमें इंडिया का पल्ला भारी इसलिए है, जैसे तौफीक भाई ने भी बात की, कि वो एक नंबर 1 तो ये है कि वो बिल्कुल ट्रैवल नहीं कर रहे, वो एक जगह पर बैठे हुए, लगता है कि होस्ट वही है, हम तो बराए नाम होस्ट हैं। तो वो अपनी जगह पर बैठकर वहां पर सारे के सारे मैच खेल रहे हैं, वो कंडीशन से वेल इक्विप्ड है, उनको बखूबी पता है। और न्यूजीलैंड काफी देर से पाकिस्तान में है, वो के मिलती जुलती कंडीशन है, लेकिन फिर न्यूजीलैंड यहाँ से जब वहां जाएगी तो इंडिया को वो एज हासिल होगा। और फिर न्यूजीलैंड को जो डिसएडवांटेज होगा इंडिया के खिलाफ वो सिर्फ वही है कि न्यूजीलैंड के जितने स्पिनर्स हैं वो सारे पार्ट टाइमर्स हैं, सिवाय सेंटनर के। ब्रेसवेल भी और रचिन रविंद्रा भी पार्ट टाइमर है, तो ये अच्छे ओवर तो कर लेते हैं, लेकिन बहरहाल इंडिया जैसी बैटिंग लाइन के खिलाफ इनकी परफॉर्मेंस वो मुझे तवक्को नहीं है इतनी ज्यादा। हाँ, जो इंडिया के स्पिनर्स हैं वो तीनों के तीनों स्पिनर्स भी हैं, पूरे के पूरे जो 10 ओवर करते हैं और साथ साथ प्रॉपर बैटिंग भी करते हैं, तो उनकी बैटिंग जो है वो हर्षित राणा तक जाती है। हर्षित राणा का कल भी मैंने बताया था कि 34 की उनकी एवरेज है अपने फर्स्ट क्लास में, तो उससे अंदाजा कर सकते हैं कि वो 10वें नंबर तक बैटिंग करते हैं। इसी तरह न्यूजीलैंड को भी एडवांटेज है कि उनके 9वें नंबर पर सेंटनर आते हैं बैटिंग करने के लिए, उनके कैप्टन है, तो उनको भी ये बैटिंग का एडवांटेज बहरहाल हासिल है न्यूजीलैंड को। तो इनका आपस का कंपटीशन देखना पड़ेगा कि क्या लेके जाता है। हाँ, उसके बाद जो मैच होगा, जो कंपेटिटिव मैच होगा, अगर होता है तो वो फिर फाइनल में ही दोनों आमने सामने हो सकेगी, अदरवाइज अपेरेंटली को ऐसा चांस नजर नहीं आ रहा।